मात्र ये लोग ना जात पात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। पिछले 8 साल में जब से मोदी सरकार आई है उस समय से लेकर अब तक 19-8 साल की तुलना करें तो महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चले तो इन सबसे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उसका भी पैसा ले ले। आज कहते हैं कि संसद भवन में ये कोई पूछ ना ले कि महंगा, इस देश में महंगाई भी है। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी महंगाई तो जरूरी है। ओवरऑल इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो इतना तो महंगा सब कुछ हो ही रहा है, राइट। तो उसके सामने लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए। सखी सैया तो खूब ही कमात है मगर महंगाई डायन खाए जात है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। और आज मिजाज इंडिया का में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बढ़ती महंगाई को लेकर जो जनता है, जो अवाम है, उसका मिजाज क्या है। क्या सब लोग जो चल रहा है ठीक है या फिर चाहते हैं कि इस महंगाई की मार से इन लोगों को निजात मिले, छुटकारा मिले। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ यहाँ पर अवाम भी ढेर सारी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास भी हम जाएंगे। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आपको बता दूं रमाकांत मिश्रा साहब है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इनके अलावा हमारे साथ प्रेम चौहान साहब जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अनिल गर्ग साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनके अलावा अरुण त्रिपाठी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा सर आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि सब लोग ये कह रहे हैं, जिस तरीके से आज भी हमने देखा कि आटा, दाल, चावल सब पर 5% जीएसटी फिर से बढ़ा दी गई है। आम आदमी पर एक और मार, आखिर इससे निजात कब? देखिए, यहाँ पर 2014 से जब हम लोग सत्ता में आए और अगर हम देखेंगे जो पिछले सरकारों से अगर तुलना किया जाए और मूल्यांकन अगर किया जाए तो निश्चित तौर पर हमने देखा है जो कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर हम लोगों ने जो है सो काफ़ी एफिशिएंटली जो है सो हम लोगों ने काम किया है। जहाँ तक बात है जो कि अगर आप देखेंगे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ पर हम लोगों ने उस तरह से काम किया है जो पिछले सरकार जो 55-60 सालों से जिस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वस्तु के ऊपर में ध्यान नहीं दे रही थी, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की आवश्यकता थी, वहाँ पर उन लोगों ने काम नहीं किया। और इस सरकार ने 2014 के बाद अगर आकर के हम देखते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमने काम किया है, निश्चित तौर पर ये हम दिखाते हैं जो कि ये भारत को वैश्विक स्तर पर किस तरह से हम मजबूत करने की हम कोशिश कर। ठीक है। देखिए, इन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो सरकारें नहीं कर रही थी वो हम काम कर रहे हैं, तो क्या अंदाजा लगाया जाए 2014 से पहले जो सिलेंडर 400 रुपए का भी नहीं आता था वो 1000 रुपए से ऊपर पहुंच गया, क्या ये काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है, मात्र ये लोग ना जात पात के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ को प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं। बस ये हो गया, आलम ये हो गया है कि 20,000 में दिल्ली में किसी का पेट न भरे, ये स्थिति हो गई महंगाई की। दाल, चावल, आटा, नॉर्मल खाना खाने में आदमी को 15,000 रुपये खर्चा हो जाता है, 5,000 रेंट भरेगा, कहाँ से रहेगा आदमी। पिछले 8 साल में जब से मोदी सरकार आई है उस समय से लेकर अब तक 19-8 साल की तुलना करें तो महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। लेकिन पिछले 10 साल की तुलना करें तो ये सबसे ज़्यादा नहीं है। 2013 में महंगाई दर 12% से ज़्यादा थी, 2017 में 1.5% भी थी। आज जो महंगाई दर 7% से ऊपर है, महंगाई है और महंगाई दर भी ज़्यादा है। लेकिन अगर विश्व की तुलना में देखेंगे, जो कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है और पूरे विश्व पे इसका असर पड़ा है, तो हम अमेरिका की तुलना में देखेंगे, जर्मनी की तुलना में देखेंगे, इंग्लैंड की तुलना में देखेंगे, और पड़ोसी जो देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान, उनको तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो कंपेयर करना ऐसा बेकार ही है। तो उनकी तुलना में देखें तो भारत एक बेहतर स्थिति में है। फिर भी भारत एक विकासशील देश है, सरकार को आगे आना चाहिए। जिस पर उन्होंने, जैसे अभी आपने सिलेंडर का जिक्र किया, सिलेंडर पर सब्सिडी उन्होंने करीबन ख़त्म कर दिया है। रेट पहले भी इतना था, आज भी इतना है। पहले सब्सिडी होती थी, अब सब्सिडी खत्म है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और कुछ विषयों पे, कुछ चीज़ों पर दोबारा सब्सिडी उनको लानी चाहिए। ठीक है, महंगाई से राहत दिलाने केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। आप एक गृहिणी है, जब महंगाई बढ़ती है तो रसोई का बजट कैसे बिगड़ता है? बजट जरूर बिगड़ता है, लेकिन एक चीज़ है कि महंगाई बढ़ रही है। हाँ, हम ये चाहते हैं कि साथ में उतना इनकम सबका बढ़ना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। महंगाई तो बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक्स आप देखोगे तो इतना तो महंगा सब कुछ हो ही रहा है, राइट। तो उसके सामने लोगों का इनकम बढ़ना चाहिए और वो शायद धीरे धीरे हो ही रहा है, प्रोग्रेस तो हो ही रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक वर्ल्ड तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं, युवा होने के नाते बढ़ती महंगाई पे लगाम कैसे लगी? महंगाई पे लगाम तो लगी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, बट महंगाई पे लगाम लगी हुई है सबकी। सब सस्ता है? सस्ता नहीं है, बट इस अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि पाकिस्तान या पूरे विश्व में कंपेयर करेंगे तो हमारा बहुत सस्ता है। और हमारे यहाँ पे जो काम आ रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उससे वो भी तो हो रहा है काम जो पहले आज तक नहीं हुआ। जो महंगाई हो रही है उसको तो हम देख ही नहीं रहे। एजुकेशन के क्षेत्र में कितनी महंगाई है,
चिकित्सा के क्षेत्र में कितनी महंगाई है। एक रात में लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। 5 रुपए की महंगाई का विरोध मत करो, 10 रुपए की महंगाई का विरोध मत करो। जो निजीकरण के तौर पर अस्पतालों में और शिक्षा व्यवस्था में आपका शोषण हो रहा है, जो महंगाई बढ़ रही है, उसका विरोध करिए और नेता से कहिए हम आपको वोट तभी देंगे जब पूरे देश से निजीकरण खत्म कर देंगे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में। आया समझ में आपको क्या कह रहे हैं भाई? नहीं जी, कुछ समझ में नहीं आया, बट हो सकता है इनका कोई पर्सनल हुआ साथ में, तो रिसेंटली होता है तो ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा चालान कट गया तो नाम है रोड से। मैं भाई साहब चालान की बात नहीं है, शिक्षा और चिकित्सा की महंगाई पूरे देश में है। आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या खर्चा आ रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में मत पढ़ाइए, प्राइवेट में गवर्नमेंट के फैसिलिटीज नहीं, तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज हैं, हम लेते नहीं हैं। नहीं, ये एक चीज गलत है। अगर ऐसे हम स्कूल बनाई है दिल्ली सरकार, आप पढ़ाते क्यों नहीं वहाँ पे? आम आदमी पार्टी कैसे तोलेगी महंगाई को? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर बस चले तो इन सबसे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना उसका भी पैसा ले ले। वो इस पे भी टैक्स लगा दे कि यहाँ खड़े क्यों हो, आपने 4 बार सांस ज़्यादा ली है, आपने 3 बार सांस ज़्यादा ली है, इस पर भी टैक्स लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। आपने सांस का जिक्र किया, जिनके पेट बाहर थे ना सबने अंदर कर लिए, तुरंत सांस अंदर को भर ली, मैंने यहाँ पे देखा। देखिए, देश में सिर्फ एक ऐसी सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, जो इतनी महंगाई के बावजूद बिजली पानी में सब्सिडी देके दिल्ली वालों को कम से कम कुछ महंगाई से राहत दे रही है। मात्र एक सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है, काम ही तो है ये। जो सिलेंडर 400 के अंदर आता था 1200 का आ रहा है, ये काम ही तो है। ये दूध के रेट डबल से ज़्यादा बढ़ा दिए, पेट्रोल के रेट डबल से ज़्यादा बढ़ा दिए, तो ये सब उपलब्धियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की। क्या वाकई में आम आदमी का फायदा हुआ महंगाई बढ़ने से? हाँ, फायदा तो हुआ है। कैसे? अब घर में चूल्हा जब मान के चलो मेरी वाइफ गैस सिलेंडर लेगी, जो पैसे बचाती है अब उसको निकालना पड़ेगा, तो फायदा तो ये हुआ है भाई कि घर बिकेगा। ये कटाक्षे की तारीफ है। अब इसे आप कुछ भी समझ लीजिए, आप इसे कुछ भी समझ लीजिए। बढ़ती महंगाई के बारे में चाचा कुछ कहेंगे? महंगाई तो वहाँ भी होगी हमीरपुर। तो सर यहाँ से वो महोबा तक है महंगाई, वो कोई सुनने वाला इसमें है नहीं। सुनाइए, आज सुनना है, सब सुने। सुन लो, वो बस इधर से सुन लो, इधर बढ़ा दो सर। गरीब आदमी की कोई नहीं सुनने वाला है। हम सुनने ही आए सर, तभी दादा तभी बोलो, जो दिल में बोलो सर। जैसे बड़े बड़े बैठे उनसे बोलो को क्या करती हो आप, इस बात को सोच रहे तो सोच लो, वोट आगे चाहिए तो ले लो। ये जो आप सोच रहे हैं ना, ये आप तक बात पहुंच रही है, ठीक है? मोदी साहब देखो सर, पहुंचेगी। मोदी साहब रिमोट दबा देते, वोट बेईमानी से सबका ले लेते। ये खड़े हैं ना बीजेपी से, पूछ लेते हैं भाई कौन सा रिमोट है कि बटन दबाते और जीत जाते हैं मोदी जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, काम के आधार पर हम लोग जीतते हैं, और जो जनता का जो आशीर्वाद है और कि उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को हम जिस तरह से पूरा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वही जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको दबा करके हम जीत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, महंगाई के लिए अगर हम देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको हम देखते हैं, चाहे वो वैश्विक, मैं कह रहा हूं जो कि आज अगर ये नेशनल डिजास्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिजास्टर है। आज अमेरिका ले लें, इंग्लैंड ले लें, जर्मनी ले लें, फ्रांस ले लें, हर जगह महंगाई की वही मार है जो आज भारत के अंदर में है। लेकिन भारत के अंदर में एक चीज है, जो मोदी सरकार या मोदी जी जिस तरह से अपने संवेदनशील तरीके से जिस तरह से महंगाई के ऊपर में उन्होंने काबू किया है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, कोई गम है जिसे छुपा रहे हैं? नहीं मैडम, देखिए फैसिलिटीज मिलती रहेगी, जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल होता रहेगा, तो महंगाई कोई वजह नहीं है। बस जॉब रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए और फैसिलिटीज जो अभी मिल रही है इससे और आगे मिले तो ज़्यादा बेटर है। महंगाई चलेगी, फैसिलिटी मिलनी चाहिए बस। आप कैसे देख रहे हैं बढ़ती महंगाई को? हाँ, सुनो, हाँ आ रही हूँ। हाँ। जोगी साहब ने अभी वोट पड़े। अरे जोगी नहीं, योगी। हाँ, आपने तो जोगी बना डाला। देखो मैं बताऊँ, 3 पार्टी खड़ी थी, 3 पार्टी जैसे बढ़ती हुई पार्टी में रिमोट चला दिया, रिमोट ये गायब करवा के जीत गए। कई पेटियां पकड़ी गई उनका बनारस में, अखिलेश यादव वरना जीते ही थे यूपी में, ठीक है? उन्हीं की सरकार। मतलब कभी रिमोट का बटन दबा देते हैं, कभी पेटियां गायब कर देते हैं। आप महंगाई पे क्या बोलेंगे? पहले सरसों का तेल 100 रुपए किलो मिलता था, आज की डेट में वो 250 तक पहुंच गया था। अरुण जी, कैसे लगाम लगेगा महंगाई पे, कैसे लगाम लगेगा? देखिए, ऐसा है कि अभी जो सरकार है, हाँ। उसके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी, 2014 में आए थे तो हाथ हिला करके कहते थे, भाइयों बहनों महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आज क्यों नहीं बोलते हैं? आज कहते हैं कि संसद भवन में ये कोई पूछ ना ले कि महंगा, इस देश में महंगाई भी है। ऐसे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी,
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे दूध की नदियां बहेंगी, सावन के महीने में पहले सोमवार को शंकर भगवान का अभिषेक दूध से होता है। वो उस पे जवाब भी है। जीएसटी लगा दिया। वो कुछ कह रहे और थे। कहते हैं हर हर महादेव। जी भाई साहब, इतना महंगाई सहन नहीं हो रही, लेकिन फिर भी सहन करेंगे, कर रहे हैं। कारण है कि हम देश को उदयपुर नहीं बनने देना चाहते हैं। इस देश का इस्लामीकरण जो पीएफआई और जो हिंद है वो 2047 में इसका इस्लामीकरण करना चाहती है, जिसकी शुरुआत केजरीवाल ने कर दी है। केजरीवाल एजुकेशन में एक मिनट प्लीज रिक्वेस्ट, एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई उदयपुर का जिक्र किया, मालूम है जिन्होंने गला काटा है वो किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे? वो पीएफआई के फोटो किसके साथ आए थे? पता है पूरी खबर? भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसे तो तिलक में लगा रहा है, तिलक लगाने वाले कहीं भाई, हर कोई भाई तुम्हारे नाम सनातनी और गमछा पहनने वाला नहीं होता है। उस भेष में रावण ने भी भेष बदल करके लंका में आए थे ना। जनता का प्रवेश, सुनिए, भेष बदल के सीता मैया का हरण किया था कि नहीं किया था? ऐसे बहुत लोग हैं। हम देश को उदयपुर नहीं बनने देना चाहते हैं। भेष बदल के आते हैं और बीजेपी नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते चले जाते हैं। नहीं, और ये 1053 का सिलेंडर है फिर भी ले रहे हैं। और 12 घंटे की दिहाड़ी है 400-450 रुपए, 3 दिन की दिहाड़ी में एक अरे एक मिनट, इनके भी तिलक लग रहा है, इनके भी तिलक लग रहा है भाई साहब। एक मिनट, आपकी तिलक लगा, आपने इनके भी तिलक लग रहा है। जी आप कहाँ से? देखिए हम बनारस से हैं। हाँ। 2014 के पहले मनमोहन सिंह ने अपने घर पे तेल कुआं खोद के रखा था। मनमोहन सिंह जी ने क्या अपने इतना कर्जा था जीडीपी, क्या डेट टू जीडीपी रेशियो 80% है देश का, पता करिए अभी जाके। अभी फॉरेन रिजर्व 640 था, अब 588 है। इस देश का क्यों है? क्यों गए? 80 रुपया डॉलर हो चुका है। तो धर्म से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरा भाई 2 साल से जीडी एग्जाम फिजिकल में रह रहा है, उसकी एज निकल चुकी है। अब ये बोल रहे अग्निवीर लेके आगे, बताइए वो कहाँ मरेगा? आप इस बात का जवाब दीजिए। 2 साल भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब सुन लीजिए। हाँ। 2 साल से 2 नंबर से रह रहा है वो कहाँ जाएगा? एग्जाम नहीं हो रहा, टाइम पे एग्जाम नहीं हो रहा। हमने रेलवे का फॉर्म 2019 में भरा था, 2022 हो गया, अभी 4 साल हो गया, मेरा एग्जाम नहीं हुआ। मतलब आपका नाम आ गया। महंगाई को कैसे देख रहे हो? बोलो भाई, बताओ। खरीदने तो आई होगी, कुछ सीपी में हो तो? महंगाई तो हो ही गई है। पहले आसानी से चीजें खरीद पाती थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पैसों का। पहले आसानी से होती थी, अब पेट्रोल वगैरह के भी दाम बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली हम जैसे यंग जनरेशन है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम अभी नहीं कमा रहे, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है अपने एक्सपेंसेस निकालना। सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हैं। महंगाई तो हमने बचपन से ही बढ़ती हुई देखी है, ठीक है, इसको तो कोई कम नहीं कर सकता, क्योंकि खर्चे जैसे बढ़ते जाते हैं सरकार को भी आगे देना होता है, ठीक है। हमारी जेब से दें तो वो जाहिर सी बात है हर चीज़ पे पैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन उठाने वाली बात तो है नहीं। 2014 में क्यों ऑब्जेक्शन उठता था? सरों पे बड़े बड़े सिलेंडर लेके बीजेपी उतरती थी सड़कों पे, और मनमोहन सबको अपनी सरकारों पे ध्यान रखना चाहिए। है क्या? बट चलो कोल्ड ड्रिंक पियो, ठंड हो रही, कोल्ड ड्रिंक पियो। नहीं, थैंक यू। हाँ बताइए, आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। हाँ मुझे 60 सेकंड दीजिए। बिल्कुल। और मैं इस 60 सेकंड में सारे भाई, अरे जब आऊंगी सब एक एक करके बोलिएगा, बस 2 मिनट इनकी बात सुन लीजिए। मैं 60 सेकंड में सारे भाइयों से कुछ पूछना चाहता हूँ। 2014 से पहले एक भाषण था कि मैं भी गवर्नमेंट में हूँ मित्रों, डॉलर कैसे गिरता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ का। आज भी वो श्रीलंका तो चलो तबाह हो गया, आज मेरे देश का डॉलर किस रेट में है? 2014 से पहले एक नारा और लगा था, 1 रैंक 1 पेंशन, अब है नारा नो रैंक नो पेंशन। इस पे जरा जवाब सारे भाई मेरे दे दे, मैं अपना वो। ठीक है, जवाब एक मिनट, फिर आपके लोगों के पास आती। जी ऐसा है जो कि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो कि अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली, अगर पिछले सरकार और आज अगर हम देख रहे हैं, जो कि अगर बॉर्डर के ऊपर में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, वो भी हमारा जो है सो ये इकोनॉमी के अंदर में ही आएगा। और जहाँ पर कह रहे हैं जो कि जो महंगाई है, इससे पहले हमने जीएसटी लाया था, और जीएसटी आज अगर हम देख रहे हैं तो उसकी जो कलेक्शन है 1,62,000 करोड़ रुपया। यही जीएसटी को राहुल गांधी जी कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो टैक्स रिजीम में सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है वो जीएसटी का है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए, आज अगर हम वैश्विक स्तर पर हम कंपटीशन में अगर हम खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चाहे कोई भी डेवलप कंट्री हो, उसके साथ खड़े होने के लिए निश्चित तौर पर हमें एक थोड़ा सा ये जो इन्फ्लेशन है, अरुण जी जवाब एक मिनट, और जो हेल्दी इकोनॉमी है, हेल्दी इकोनॉमी के लिए थोड़ी सी महंगाई तो जरूरी है। तो 2014 में हमें ये बात याद नहीं थी। हाँ देखिए मैम,
मेरा भारतीयों को सामने लगी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता आप हैं, आपसे मेरा सवाल है, देश में देश की डेवलपमेंट के क्या मानक होते हैं? किस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं कि इकॉनमी बढ़ रही है? क्या होती है उसके जो मेजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपकी फॉरेन रिजर्व होता है, आपका डॉलर होता है, आपका जीडीपी होता है, ठीक है? आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है? हम आज के सबसे बुरे दौर में चल रहे हैं। किसी भी जीडीपी पे आप बात करिए, फॉरेन मिनिस्टर से चाहे किसी से बात करिए, वो लोग इस पर जवाब नहीं क्यों देते हैं? हम किसी भी देश का डेवलपमेंट इकॉनमी से ही मेजर होता है ना, कि हम हिंदू धर्म से मेजर करेंगे कि इस्लामिक से मेजर करेंगे। डेवलपमेंट किसी से मेजर होगा? उसके मेजर्स होते हैं ना। सबके साथ से होगा, सबके साथ से होगा, बिल्कुल सब। हाँ, आ रही सर, एक मिनट। मैं अपने दोस्त को सुन रहा था, आपने भी सुना होगा, अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है हम अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। 5 ट्रिलियन जब इकोनॉमी जाएगी तो आपको पैरामीटर और कौन सा चाहिए? एक चीज़। दूसरी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपने अपना सवाल किया है ना, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देने की जरूरत है, ये जुमलेबाजी से बात नहीं चलेगी। अभी मैं कांग्रेस मित्र को भी सुन रहा था, सुनिए। उन्होंने बोला 2014 में इलेक्शन में मोदी जी ने नारा दिया था महंगाई ये घटेगी नहीं घटेगी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ 2013 में महंगाई दर 12.47 थी और 2017 में 1.47 थी। इतना बड़ा फर्क था महंगाई दर में। सुनिए तो सर, जनता को ना सीधी सीधी भाषा समझ में आती हिंदी की, और वो भाषा जो है वो ये समझ नहीं आती कि जीडीपी क्या और ये रेट कहाँ पहुँचा, ये आंकड़ा कहाँ पहुँचा। उन्हें सिर्फ इतना समझ आता है कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था वो 1000 से ऊपर का मिल रहा है। सीधी बात समझ आती है, सीधी बात समझ। एक मिनट। हाँ। मैम, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर से, जैसे कि अभी एक सेकंड सर, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ये बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, इससे जाहिर सी बात है इंडिया की उनकी जीडीपी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये आ रही है कि अगर हम देखें तो इस एक साल में 365 दिन होते हैं मैम, हमें कितने महीने होते हैं? 12। हम 13 महीने का रिचार्ज क्यों करते हैं एक साल में? इसका जवाब ये बहुत बढ़िया। ये देखिए अब जनता भी आंकड़े लगाने लगी है।